बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक लजीज कौरमे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो जनाब व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं और आप ये कौरमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो जनाब मैंने अपना सारा सामान वगैरह निकाल लिया है, अपने मसाला जात को निकाल लिया है, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ और आप लोगों को पता है हॉस्टल में बॉक्सेस और वो सारी चीज़ें आप कहाँ रखें भाई। इतनी छोटी सी मुझे अलमारी मिली हुई है, अगर आप लोग कहेंगे तो कभी आपको टूर भी करवा देंगे उन चीज़ों का। तो जनाब फिर मैं मसाले बर्तन वगैरह निकाल के और फिर मैं मार्केट निकली हूँ, क्योंकि मुझे बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी तो परचेज़ करने हैं ना, सिर्फ उनसे ही थोड़ी बन जाता है। और ये देखें जनाब, इतना कीचड़, आपको तो पता ही है पाकिस्तान हो और वहाँ पे ऐसा कीचड़ ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। क्योंकि बारिश आई थी और बारिश के बाद ये सारे हालात हैं। तो फाइनली हम शॉप पे पहुंच गए हैं और वो भाई साहब देख रहे थे ये बच्ची वीडियो क्यों बना रही है। तो यार थोड़ी सी मुझे अभी भी एम्बैरेसमेंट फील होती है जब मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ, क्योंकि अजीब तरीके से लोग आपको देखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ही शायद मतलब ये वाली चीज़ आपके अंदर से जाती है जब आप व्लॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी, अगर आप लोग भी करना चाहते हैं देन जस्ट डू इट यार। मतलब किसी का सोचो ही मत, कोई क्या सोच रहा है कोई क्या नहीं सोच रहा है, ठीक है। तो मैंने इनसे जो है ना प्राइसेस वगैरह पूछी और फिर मैंने उनको कहा कि ठीक है मेरी रेंज में हाफ़ के-जी आता है, मुझे हाफ़ के-जी दे दो। नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हाफ़ के-जी से ज़्यादा आप क्या बनाओ यार। मतलब आप हॉस्टल में सबके लिए कुकिंग थोड़ी ना कर रहे होते हो। तो फिर मैंने उनको कहा कि मुझे चेस्ट वाला चाहिए। उन्होंने फिर कहा कि ये चेस्ट वाला ही है और मैंने चेस्ट वाला पोर्शन ले लिया। यहाँ पे वो सफाई कर रहे हैं और अच्छे तरीके से सफाई करके भाई साहब ने प्यारी प्यारी बोटियाँ बना के दी थी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब छोटी नहीं थी, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से ये थोड़ी बड़ी ही थी। वैसे उन्होंने अपने हिसाब से छोटी बोटियाँ की थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये फिर भी बड़ी बोटियाँ थी। और इसमें इन्होंने गर्दन भी दी थी और मैं जो है नहीं मुझे पसंद गर्दन, तो चलो खैर जो आप लोगों को पसंद हो। लाइक कुछ लोगों को ना लेग वाला पसंद होता है, तो अगर आप लोगों को लेग वाला पसंद हो आप वो ले लिया करें। कुछ लोगों को टांगे खींचने का बड़ा शौक होता है ना, तो वो टांगों से गोश्त भी खींचते रहते हैं। चले जनाब, ये हमने यहाँ से गोश्त ले लिया। फिर उसके बाद हम आगे गए हैं। तो जनाब बाकी की चीज़ें भी तो परचेज़ करनी होती है ना, सिर्फ और सिर्फ गोश्त लेके थोड़ी ना बच जाता होता है। चिकन लेने के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं। सब्जियाँ मैंने देखी बड़ी प्यारी लग रही थी, फ्रेश सी थी, तो मैंने कहा चलो इनकी भी वीडियो बनाते हैं। और फिर मैंने अंकल को जब प्याज का कहा तो अंकल ने कहा ये रही। मैंने कहा नहीं अंकल ये तो गीली सी प्याज हैं। क्यों, आप लोगों को पता है ना वो जो अब जितनी भी प्याज आ रही हैं ये अंदर से ना सारी गीली होती हैं। अंकल कहते नहीं बेटा ये अभी बारिश आई है उसकी वजह से हो रही है। लेकिन यार आप लोग चीज़ हमेशा देख के लें, क्योंकि हमें पता है जो इंसान कुकिंग करता होता है ना उसको आइडिया होता है इन चीज़ों का कि गली हुई कौन सी है, अंदर से गीली कौन सी है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है ना, तो ये आपके नॉलेज में होनी चाहिए जब भी आप चीज़ें परचेज़ करने जाएं। बजाय इसके कि आप अपना पैसा वेस्ट करें, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो जनाब 2 प्याज ले ली हमने, क्योंकि हाफ़ के-जी हमारे पास चिकन था, तो उसके लिए लाइक ये वाली क्वांटिटी मैं उतनी ले रही हूँ जितनी मतलब मुझे सही लगती है। तो आप लोग अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लीजिएगा, वरना ये वाला मसाला एकदम परफेक्ट होता है। फिर मैंने कहा कि अंकल जी ठीक है टमाटर भी दे दें, मिर्चें भी दे दें। ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अंकल बेचारे खाना खा रहे थे, बीच में मैं उनको डिस्टर्ब किए जा रही थी कि अंकल ये वो। फिर मैंने उनसे पूछा लहसुन आप लोगों के पास छिला हुआ है? अंकल ने कहा नहीं वो तो नहीं है। तो अंकल ने कहा कि ना मोटू जो होता है ना वो वाला है, तो आप वो ले लो, वो 2 मिनट में छिल जाने वाला है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप वो वाला भी ना उसकी ये एक ऐड कर दें। तो उन्होंने वो भी ऐड कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो थोड़े से शशके मशके भी मारने होते हैं ना, चलो एक कुकम्बर भी ऐड करवा लेते हैं। और ये सारे का सारा मैंने सामान लिया। एंड इसकी प्राइस कितनी थी? आई थिंक सो 100। हाँ ये बना था सारा 100 रुपये का। और जो मैंने लिए थे ना चिकन लिया था तो 480 की प्राइस चल रही थी उसकी, तो वो मुझे मिला था 240 में हाफ़ के-जी। फिर जनाब ये दही रहती थी, ऑब्वियसली दही डलती है इसमें। तो जब मैं दही लेने के लिए आई हूँ तो अंकल ही गायब हैं। लाइक पाकिस्तान में अभी भी कुछ ना कुछ इंसानियत बाकी है कि आप अपनी शॉप को खुला छोड़ के जा सकते हैं, चोरियाँ इतनी नहीं हो रही।
फिर मैंने अंकल को कहा अंकल कम से कम कितने ही देते हैं, कहते 50 रुपये की। मैं कहा नहीं 50 रुपये की तो बहुत ज़्यादा है भाई, 50 रुपये बहुत ज़्यादा है यार, आपने क्या करना है, सालन में ही तो डालनी है। कहते नहीं उतने की देते हैं, दूध महंगा ये। मैं कहा भाई मुझे तो 30 की ही चाहिए। तो हमने ले ली और हमारी शॉपिंग हो गई कंप्लीट। अब हम जाके कुकिंग करेंगे। और जनाब यहाँ पे मैंने सारा सेटअप बना लिया अपना ना, किचन के अंदर मैं चीज़ें उठा के ले आई थी। और ये हमारा स्टोव पड़ा हुआ है छोटू सा, और इसी पे हमें कुकिंग करनी है। और सेटिंग शेटिंग सारी हो गई है। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये ना मतलब स्टोव की हालत पे मर जाइएगा, हमें तो बस कुकिंग से गर्ज है ना, वो ये कर देता है। तो जनाब आपने जब भी कुछ भी कुकिंग करनी हो तो हमेशा पहले आपने अपने बर्तनों को धो लेना है। नो डाउट कि धुले हुए रखे होते हैं, बट फिर भी यार उनमें से कभी लीजर्ड कभी कुछ भी गुजर सकता है ना, तो दिल नहीं ख़राब करी हुई आप लोगों को, बट ऐसा हो सकता है। तो फिर मैंने अनियंस लिए और उनको कट कर दिया, मोटा मोटा काट लिया मैंने इसको, क्योंकि ना मेरी आदत है कि जो मैं मसाला बनाती हूँ ना यार, तो उसको ना मैंने मतलब सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट ग्राइंडेड फॉर्म में होती हैं। तो अब मैं इसको मोटा मोटा करके, और जो मेरे पास हैंड ब्लेंडर है ना ये, इसके अंदर मैं डालूँगी और अपनी मेहनत से इसको सारी को चॉप कर लूँगी। और जब ये चॉप हो, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ ऐसे करना है, और ये हो गई तैयार। यार ये अच्छी लग रही है। ठीक है, आप लोग ऑमलेट वगैरह बनाए ना ऐसे कर लिया करें। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है और इलेक्ट्रिक है तो वो तो वेल एंड गुड, उसमें तो यार 1 मिनट लगता है आपको हो जाता है। फिर मुझे याद है मैं तो तेल अंदर ही भूल आई हूँ। फिर मैं वापस आई हूँ अपनी कबर्ड से, मैंने ऑयल निकाला है और ये मैं ऑयल लेकर जा रही हूँ। और मैं बताती चलूँ कि ये वाला जो कौरमा मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि मैं जो कौरमा बनाती हूँ उसमें मैं ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम रखती हूँ। इतनी मिनिमल सी क्वांटिटी होती है कि लाइक उसमें आपका अच्छे से बन भी जाए और आपको कच्चापन ये वगैरह कुछ भी फील ना हो, और अच्छा भी हो, मतलब बहुत बहुत ज़बरदस्त होता है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों को फिर भी ऑयल ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा लें एज़ पर योर नीड। और फिर मैंने तेल डाल दिया और वो थोड़ा सा गर्म हुआ जब, तो उसके हॉट होने के बाद मैंने इसमें अनियंस ऐड कर दिए। अब अनियंस जो हैं वो हो जाएंगे सोते, जब तक हो रहे हैं लाइक ब्राउनिश होंगे तब तक इसको पकाते हैं। और इनको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे ही किया करें, मतलब मीडियम टू हाई फ्लेम होना चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम भी नहीं। ये लो था तो मैंने कहा चलो अब इसको थोड़ा सा हाई कर देते हैं, और ये मैंने कर दिया ताकि ना लाइक ये थोड़ा जल्दी भी हो जाए। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, ऐसे ना हो जल जाए। फिर मैंने कहा जब तक अनियंस फ्राई हो रही हैं तब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ। और साथ ही साथ जब मैं शूट कर रही हूँ ना यार बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने पहले कभी कुकिंग करते वक्त साथ के साथ शूट नहीं किया, और वो भी आप अपने हॉस्टल में न्यू प्लेस पे ऐसे कर रहे हो ना, तो थोड़ा ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। फिर जनाब मैंने ये काम किया और फिर इसको वही काम करेंगे इसके साथ भी। हम इसके साथ दोगला सलूक तो नहीं ना करेंगे, सुतेला सलूक नहीं करेंगे। जो हमने प्याज के साथ किया है वही काम हम उसके साथ करेंगे। और कचरा आप टाइम टू टाइम फ़ौरन फेंकते रहा करें, कोई कचरा इकट्ठा नहीं करना आपने। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये आपके मैनर्स में ऐड होती हैं। कल को आपने शादी ब्याह करके जब जाना है ना ससुराल में, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने सीख के जाना है कुछ ना कुछ। फिर जनाब मुझे याद आया कि हाँ मैं तो लहसुन भी लेकर आई थी, तो मैंने उसके भी 3 क्लोव्स लिए और वो उसमें ऐड कर दिए। और ये हम चॉपर में डालेंगे, और उसको गार्लिक को भी इसमें डाला और ये सारा पेस्ट बन गया। और आप लोग जो हैं अनियन और ये वाला पेस्ट, ये क्योंकि मोटू सा पेस्ट होता है ना, तो आप आराम से ये वाला पेस्ट बनाएं। ऑमलेट मतलब इसमें अंडा डालें, नमक मिर्ची डालें और आप ऑमलेट बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें प्याज जो है ना ब्राउन होना स्टार्ट हो गई हैं अच्छे से, और जैसे ही ये थोड़ी सी और अच्छे से ब्राउन हो जाएंगी तो इसमें हम ऐड कर देंगे वो वाला पेस्ट जो हमने बनाया है। तो देखें जनाब ऑयल की क्वांटिटी देखें आप, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरा बर्तन बहुत बड़ा है, आई नो ये बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं राइस वगैरह भी बनाती हूँ ना यार। अब हॉस्टल है और मैं यहाँ पर इतने सारे बर्तन ला नहीं सकती। इवन कि मेरी अम्मा ने मुझे अपने सारे बर्तन उठा के देने भी नहीं हैं, तो एक ही पतीला है उसी पे गुजारा चल रहा है। ये देखें जनाब जैसे ही अनियंस ब्राउन हो गई थी तो मैंने उसके अंदर ये वाला पेस्ट ऐड कर दिया, और फिर इसको भी इसी तरह से देख रहे हैं आप ऑयल में जो होते हैं ना बबल्स बन रहे हैं, तो इस पॉइंट पे आप लोगों ने इसको अच्छे से कर देना है ऐड, और मिक्स करेंगे। अभी मैं सही से कर नहीं पा रही हूँ ना, क्योंकि एक हाथ से वो पतीला जो था वो मूव कर रहा था बाकायदा, तो बड़े ध्यान से करना पड़ रहा था क्योंकि दूसरे हाथ में कैमरा था मेरे। तो मैंने कहा इतने वो वाला पेस्ट जो है फ्राई होता है तो हम जल्दी से चलते हैं और चिकन को वॉश कर लेते हैं,
क्योंकि यार मतलब वॉश के बगैर कोई भी चीज़ आप लोग यूज़ मत किया करें। मैंने देखें पीछे जितनी चीज़ें भी यूज़ की हैं एक एक चीज़ को वॉश किया है और ये आपको लाजमी करना चाहिए। कुछ लोग चिकन को करते ही नहीं हैं वॉश, मैंने देखा है। आई डोंट नो कि मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मतलब मैंने जो देखा है उस प्रैक्टिस की मैं बात कर रही हूँ। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है वॉश और बहुत अच्छे से लेना है। लाइक मेरा दिल करता है कि इसके ऊपर से एक एक लाइक चुनो चुनो सा भी ब्लड जो चिपका हुआ है ना, जो यहाँ पे इसके जमा हुआ है, जो जितना भी ब्लड, मेरा दिल करता है सारे का सारा उतार दूँ मैं। और फिर ये हमने कर लिया है और इसको हमने अच्छे से वॉश करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। तो यहाँ पे मसाला जैसे फ्राई हो रहा था, तो क्योंकि जल ना जाए तो आपको उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और फिर इसको अगेन मिक्स कर देना है। और फिर एक और चीज़ करनी है, इसको मिक्स करने के बाद इतना सा पानी ऐड किया ना आपने, अब इसको आप लिड कवर कर देंगे। जब आप इस पर ढक्कन रख देंगे ना, फिर उसके बाद ये अपनी स्टीम में बहुत अच्छे से गल जाने वाला है मसाला। और ये सारे के सारे मसाले इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ। हल्दी आपने ऐड कर देनी है, इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देना है, साथ ही आप लोगों ने अच्छा हाँ ये वाली क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ये वाली क्वांटिटीज़ आप लोगों ने ऐड कर लेनी है। उसके अलावा अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं लाइक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जो है ना, आप लोगों ने उसके अंदर बाकी चीज़ें भी ऐड कर देनी है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ आपने जस्ट उतनी ही क्वांटिटी ऐड करनी है। लाइक आप इतनी क्वांटिटी ऐड करेंगे तो ये एक नॉर्मल स्पाइसी सी चीज़ बनेगी। अगर आपने इसको और ऐड करना है फ्लेवर, तो आप इसमें ऑब्वियसली स्पाइसेस उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, लाइक चिली को एंड सॉल्ट को। तो ये सारे के सारे मसाले हैं हमारे पास। और ये मैंने ना विंडो के पास खड़े होकर शूट किया था, क्योंकि लाइट अगर मैं उससे फ्लैश से कर रही थी ना, तो वो सही आ ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने कहा इसको ना ज़रा साइड पे जाके कर लेते होते हैं ताकि अच्छे से आ जाए। और ये देखिए मसाला ऑलमोस्ट डन है। फिर उसके बाद ये ना हल्का हल्का ऑयल छोड़ दिया था उसने, शायद आप लोगों ने गौर किया। तो उस पॉइंट पे जब भी कोई चीज़ अपना ऑयल छोड़ने लग जाती है ना, तो वो वाला पॉइंट होता है कि आप कह सकते हैं वो सही से गल चुकी है। तो जब फिर हमने मसाला ऐड किया, और जाहिर सी बात है मसाला सूखा सूखा था तो वो उसमें मिक्स नहीं ना होना था, फिर हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया और फिर इस सारे को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है आप लोगों ने। और फिर वही प्रोसेस रिपीट करना है कि अच्छे से मिक्स करने के बाद आप लोगों ने कर देना है इसके लिड को कवर। और ढक्कन ढक देने के बाद आप लोगों ने इसको लाइक 2 से 3 मिनट नॉर्मल आंच मतलब मीडियम आंच के ऊपर आप लोगों ने इसे पकने देना है। और यहाँ पर देखें जितनी देर में वो सारा प्रोसेस हो रहा है, मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से जो है ना चिकन को ना छोटे पीसेस में कर लिया है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त मसाला रेडी हुआ है यार, सच में बहुत लजीज बनने वाला है। और आप ऑयल की क्वांटिटी देखें इसमें, लाइक ऑयल नज़र आ भी रहा है और ऑयल उस तरह का भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो। तो आप लोगों ने ऑयल की क्वांटिटी मिनिमल सी रखनी है। और ये देखें जी ये धुआं ही धुआं निकल रहा था, और उस दौरान में ना लाइक बहुत मुश्किल हो जाता है शूट करना। और ये देखें आप ये सारा ऑयल इसने अपना छोड़ दिया, इसका मतलब है लाइक इट्स ऑलमोस्ट डन। और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हमने वॉश किया हुआ था। अब इस चिकन को ऐड करने के बाद आपने इसको कर देना है अच्छे तरीके से मिक्स, लेकिन बहुत ध्यान से, वरना ये भी हो सकता है। ये देखें शुक्र है कि मैंने फ़ौरन उसको ऊपर कर लिया, अदरवाइज़ मेरा कौरमा गया था। अभी यहाँ पे सारी शूटिंग निकल जाती मेरी, क्योंकि मैं मोबाइल में देख रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस चीज़ का। फिर उसके बाद जो है ये देखें ये और यहाँ पे आपने जो है ना आँच को थोड़ा सा तेज़ रखना है और फिर करना है इसको, क्योंकि हम जब चिकन को ऐड करते हैं ना तो आपको तेज़ आँच के ऊपर उसको करना होता है थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए। और जैसे ही वो इस टाइप का हो जाता है ना वाइटिश कलर का सारा, इसका मतलब है कि वो फ्राई हो चुका है। अब उसको अंदर से जूसी करना है, तो फिर वो बाकी प्रोसेस करेंगे। अब वो क्या करना है कि उसको जो है ना अब लिड को कवर करके थोड़ा सा पानी डाल के रख देना है। और ये देखें थोड़ी देर के बाद जब मैंने खोला है तो वो इस तरह से आया है, इतना मज़े का लग रहा था। अभी इस पॉइंट पे फिर इसको मिक्स करेंगे हम अच्छे से। और ये देखें ये पकता रहेगा, क्योंकि ना अच्छे से इसको पकना चाहिए। लाइक ये 3-4 मिनट आप लोगों ने इसको इस तरह से पकाना। और ये देखें ये इसने अब अपना ऑयल छोड़ दिया है। एट दिस पॉइंट वी हैव टू ऐड द योगर्ट। अब हम दही ऐड करने वाले हैं इसके अंदर, क्योंकि उसने चिकन अच्छे तरीके से गल चुका था, अंदर से पक चुका था।
सारा कुछ हो गया था। फिर लीड कवर कर दिया था हमने दही डालने के बाद। फिर उसके बाद हमने 1 टेबलस्पून तकरीबन भर के हमने कौरमा मसाला डाल देना है। आपको जो वाला पसंद हो आप वो वाला ऐड कर दें और फिर इसको मिक्स कर दें। और इसको मिक्स करने के बाद आपने ढक्कन ढक देना है 5 मिनट के लिए। इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आप लोगों ने पकने देना है। और जनाब फिर देखिएगा कैसा लजीज कौरमा तैयार होता है। ये देखें, अभी ये स्टीम हट जाए ज़रा, ये देखें। और फिर मैंने जो साथ ही जो धनिया काट के रखा हुआ था वो इसके ऊपर डाल दिया है। और ये स्टीम की वजह से और लाइक पतीला बहुत बड़ा था उसकी वजह से मैं सही से कैप्चर नहीं कर पा रही थी इसको। ऊपर से लाइटिंग वाइटिंग कोई नहीं थी किचन में ना, जस्ट मैं फ्लैश लाइट की मदद से सारी रिकॉर्डिंग कर रही थी। फिर मुझे याद है मैं वो तो खीरा भी लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो उसको भी कट कर लेते हैं और लेट्स पार्टी। और ये मैंने अपनी प्लेट गार्निश कर ली अच्छे तरीके से इसको निकाल के। और ये बहुत लजीज था। प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर यहाँ से कहीं मत जाइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बताती चलूँ कि जब भी आप लोग सफाई कर रहे होते हैं, सॉरी कोई काम कर रहे होते हैं, तो उस एरिया को प्रॉपरली क्लीन करके वहाँ से जाया करें। अल्लाह हाफिज़।